साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों को जज़ा देता है। और हुजूर ने फरमाया जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब भी कोई मुसीबत आए पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, सिर्फ फौतगी का वक्त नहीं, सिर्फ फौतगी का वक्त नहीं, जब भी कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और याद रखिए मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर आती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा अगर तुझे मुसीबत देता है ना, और उन मुसीबतों पर जब अल्लाह तुझे कयामत में अजर देगा, दुनिया में रब तुझे जो मुसीबतें डालता है उन मुसीबतों पर जब कयामत के दिन अल्लाह तुझे अजर देगा तो तेरा दिल चाहेगा काश सुकून होता ही ना, आजमाइशें ही आजमाइशें होती, काश सुकून ना होता, आजमाइशें ही आजमाइशें होती। जब तू वो अजर देखेगा, जहां सब्र ना हो वहां दर्जनों मुसीबतें होती हैं, और जहां सब्र होता है वहां खुदा के जलवे होते हैं, जहां सब्र होता है वहां अल्लाह का करम होता है, जहां सब्र होता है खुदा की अता होती है। बाकी इबादतों पर सवाब मिलता है और सब्र पर रब रहमान मिलता है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, अल्लाह सब्र करने वालों के जिस पर कोई मुसीबत आए और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जो तूने मुझसे चीज ली है मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इन्ना लिल्लाह पढ़े और कहे या अल्लाह जो दिया है इसका बेहतर नेमुल बदल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जो चीज ली होगी उससे बेहतर चीज उसे अता फरमा देगा। ये हदीस घर जाके सुनाई, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरा चिराग भी बुझ जाता तो मैं पढ़ देती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने वजीफा पका लिया, मैं इस पे मुकम्मल तौर पर इस्तकामत के साथ अमल करने लगी। फरमाती है मुझ पर ऐसी मुसीबत आई जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा इंतकाल कर गए। फरमाती है मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने कहा या अल्लाह मुझे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। फरमाती है पढ़ तो लिया, हुजूर के फरमान पर यकीन भी था, लेकिन दिल में ख्याल था कि अबू सलमा से अच्छा शौहर तो मुझे मिल ही नहीं सकता, इससे ज्यादा धीमा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और फरमाती है फिर मैं सोचती थी अब मेरी उम्र भी जवानी के नहीं, बुढ़ापा आ गया है, रंग भी गोरा नहीं, बच्चे भी मेरे पास हैं, कैसे बेहतर नेमुल बदल मिलेगा। और दूसरी जानब हुजूर की हदीस है कि अगर तुम मुसीबत के वक्त पढ़ोगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्तफा का फरमान भी बदल नहीं सकता। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये तो हो नहीं सकता कि हुजूर फरमाए और ऐसा हो ना। फरमाती है पढ़ भी लिया, इद्दत के दिन मुश्किल से गुजारे, इद्दत खत्म हुई, मेरे दिल में हदीस भी है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेहतर नेमुल बदल देगा। और दूसरी जानब ये भी है कि अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। फरमाती है लोगों हुजूर के फरमान पर कुर्बान जाऊं और मुस्तफा करीम की हदीसों के निसार जाऊं। मुझे तो उस वक्त पता चला जब अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब मुस्तफा का पैगाम आया तो फरमाती है फौरन मेरे लब पे दुरूद आया, फौरन मेरे लबों पे सलाम आया। मैंने कहा महबूबा जो भी फरमाते हो साची फरमाते हो, जो भी कह देते हो कमाल ही कह देते हो। या रसूल अल्लाह मैं कहती थी मुझे अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता, अल्लाह ने मुझे कायनात में सबसे अच्छा शौहर अता फरमा दिया। कायनात में सबसे मैंने सब्र किया और हुजूर के फरमान पर अमल किया कि मुसीबत आए तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने सब्र किया, शुक्र किया
अल्लाह ने मुझे धरती पे सबसे अच्छा शौहर दिया। और हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा रंग भी गोरा नहीं, हुजूर उम्र भी मेरी बुढ़ापे के करीब है, बच्चे भी हैं, रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, मेरी रूमी वर्गी चाल भी नहीं तो मेरा जामी वर्गा इश्क, हुजूर कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके काबिल हो। या रसूल अल्लाह, तू अमीर हरम में गरीब बेनवा, तू खुजा मन खुजा। मेरे हबीब ने फरमाया, उम्मे सलमा, तेरे पास गुर्बत भी है, परेशानी भी है, बच्चे भी हैं, मुझे पता है कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा, और जिसका कोई सहारा ना बने उसका मैं बना करता हूँ। फरमाया इसलिए तेरे साथ निकाह करना है ताकि तुझे सहारा मुयस्सर आ जाए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, तू मुसीबतों पर आहोजारियां ना कर, शिकायतें ना कर, सब्र कर, सब्र का पहाड़ बन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है ना, हाँ बात बड़ी मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है। जब किसी का बच्चा, बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, वो किसी दानश्वर ने कहा था कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, 6 महीने गुजरे तो मेरा 18 साल का बेटा भी इंतकाल कर गया। कहने लगे, मैंने अपने 80 साल के बाप का जनाजा उठाया तो मेरी कमर नहीं झुकी, लेकिन जब 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने लगा तो मेरी कमर झुक गई और रो के कहने लगा, लोगों बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन मरहला है, ये बड़ी आजमाइश का मामला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है, जब किसी का बेटा या बेटी इंतकाल कर जाता है, फरिश्ते उसकी रूह लेके अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। रब फरमाता है, तुम मेरे बंदे के जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसके वजूद का हिस्सा ले आए हो, उसकी रूह की ठंडक ले आओ हो। बोलो तो सही, मेरा बंदा क्या कहता था? बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? उसने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, मौला जब हमने उसके बेटे की रूह कब्ज की और वो अपने बेटे की मैयत पे आया तो उसने तेरा गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दिया भी अल्लाह नहीं था, ले भी अल्लाह ही गया है। जब उसने ये बेटे की मैयत देखी है तो उसने ये कहा है कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ले गया। रब फरमाता, बाकी के काम छोड़ दो, जन्नत की तरफ जाओ और मेरे उस बंदे के लिए और उसके बेटे के लिए एक मकान बना दो। जन्नत में जाओ, दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी है ना, और आखिरत की जिंदगी हादी कोई नहीं, उसकी हादी कोई नहीं, कितनी लंबी है। फरमाया, दुनिया में तो इकट्ठे नहीं रह सके, अब जन्नत में मकान बना दो, उसमें उसका बाप भी रहेगा, ये भी रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते, हुजूर के साहिबजादे, आप रात को जब उनकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए। जागिए जरा गौर फरमाइएगा बात पे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमने हुजूर के चेहरे को चमकते देखा, हमने आंखों में एक खूबसूरती, एक रंग ढंग देखा। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, हुजूर कोई खैर की खबर है? फरमाया, मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है, मेरे आंगन में फूल खिला है, खुदा ने मुझे बेटे की दौलत से नवाजा है, मेरे आंगन में फूल खिला है। फरमाते अगले ही दिन, एक रवायत है कुछ अरसे के बाद, एक रवायत है अगले ही दिन जोहर के बाद, मेरे महबूब ने प्यार करने के लिए बेटा उठाया और साहिबजादे की सांसें उखड़ने लगी। रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं। हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया। आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी, रात हुजूर मुबारके वसूल कर रहे थे, रात मुस्कुरा रहे थे, सहाबा के जुर्मट में बैठकर मोहब्बत की बात हो रही थी। एक ही तो रात गुजरी है, 24 ही तो घंटे हुए हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं?
हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, दिल मेरा गमज़दा है, आंखों में आंसू है, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा। मैं कोई बेसब्री वाली बात नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। अगरचे मेरा दिल गमज़दा है, अगरचे मैं परेशान हूँ, अगरचे मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, ये मोहब्बत की अलामत है, ये प्यार की अलामत है, लेकिन फरमाया मेरी जुबान से कोई किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो आंसुओं से रोना मोहब्बत की अलामत है। अगर आंसू आते हैं ना तो ये तो मोहब्बत है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप रोते हैं? फरमाया, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है। खुदा को बैन करना नापसंद है, शोर करना नापसंद है, बातें कर कर के रोना, शोर करना, आहोजारी करना, मातम करना, वरना ये चीजें खुदा को पसंद नहीं। शोर करना, बिलखुसूस खवातीन इस बात पे जरूर तवज्जो करें, उसकी बातों का तज़किरा कर कर के रोना, ऊंची ऊंची आवाज में बयान करना और बार बार तड़प तड़प के कहना, क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे, कैसे गुज़र औकात करेंगे, ये जुमले कहना अल्लाह के रसूल को इतना नापसंद है, इतना नापसंद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मैयत पर बयान करती है या जो शख्स मातम करता है, फरमाया वो तो मेरी उम्मत में शामिल नहीं है। फरमाया मैं तो उसको शामिल ही नहीं समझता। लईसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। सब्र करे, सब्र करे, ठहर जाए, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, कज़ा पे राजी हो जाए, झुक जाए खुदा ने। इतना शोर करना, इतनी आहोजारी करना, और माज़अल्लाह बाज़ों का तो कुफरिया जुमले बोले जाते, कुफरिया जुमले बोले जाते। इंतकाल हो गया, तभी मौत चला गया, हार्ट अटैक से इंतकाल, तो कहते हैं हम पे जुल्म हो गया है। माज़अल्लाह, आप अल्लाह को जालिम कह रहे, खुदा को जालिम कह के कुफ्र इकट्ठा कर रहे, कुफरिया फिक्रे बोले जाते हैं। माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसी बातें की जाती हैं जो शरीयत इस्लामिया में सख्त सजा की मुस्तहिक है। सब्र करना, हौसला करना, आंसुओं से रोना, अपने दिल के अंदर मोहब्बत रखना, लेकिन कभी भी किसी मौका पर भी अपनी जुबान से गिला करना, शिकवा करना, शिकायत करना, किसी बाबत कोई बात भी करना, दोस्तों ये शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। सब्र करें, सब्र का पहाड़ बन जाए। 500 साल फिरौन ने दावा खुदाई किया है माज़अल्लाह। 300 साल फिरौन का हाल ये था कि नंगे पांव कांटों पे चलता था और उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभता था। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह ये क्या है? वो तो और डट जाएगा कि मैं खुदा हूं। फरमाया, मोहलत दे रहा हूं। जो बीमार होते हैं वो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, उनको तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी तकलीफ दे के अल्लाह माफ करता रहता है, वरना ढील देता। एक सहाबी है, तबकात इब्ने साद में रवायत है, एक सहाबी अपनी बीवी से कहते हैं पानी लाओ। रात का वक्त है, आंख खुली तो कहते हैं उठ पानी ला। बीवी प्याले में पानी लाई, हो गए, आंख लग गई। फरमा बरदार बीवी सारी रात पानी लेके खड़ी रही, सारी रात। कभी सुनते थे हम भी बुजुर्गों से कि बीवी ऐसा करती है, कभी सुना करते थे। वो शौहर भी बड़े तकवा और तारत वाले होते थे तो बीवियां भी बड़ी फर्मा बरदार होती कि सारी रात बीवी पानी का प्याला लेके खड़ी है। सुबह आंख खुली तो अपनी बीवी से कहने लगे, क्या बात है तेरी, मांग तू क्या मांगती है, आज तू जैसे कहेगी मैं वैसे कर दूंगा। सारी रात तू खड़ी रही, बोल जिस तरह तू कहेगी। बीवी ने अजीब ही बात कर दी, कहने लगी आप इस तरह करें मुझे तलाक दे दे। अब बात कर बैठे थे कि तू जैसे कहेगी, और सहाबा सच्चाओं लोगों की जमात है, सच्चाइयां उन पे नाज करती हैं। तेरा वादा है कि तू जैसे मैं कहूंगा वैसे, जैसे मैं कहूंगी तू कर देगा, मुझे तलाक दे दे। शौहर बड़ा परेशान हुआ, मैंने वादा कर लिया था जैसे तू कहेगी, अब तू कहते हैं तलाक दे दे, ये कैसे मुमकिन है? इतनी फर्मा बरदार बीवी, इतनी अच्छी बीवी दोबारा मुयस्सर आना मुझे नामुमकिन नजर आता है। मैं कैसे तलाक दे दूं? वादा भी है, बात भी कर ली है, अब तेरा मुतालबा भी है,
क्या करूं? बड़े परेशान हो गए। जब किसी तौर भी बात है ना मुश्किल मराला, बात मुश्किल है ना, जैसे तू कहेगा कहेगी मैं वैसे, बंदा दावा ही वो करे जो उससे हो जाएगी बात, जो दावा कर। अच्छा कुछ दोस्त आके कहते हैं जी कोई हुक्म, कहते हैं ना, तो अगर उनको ये हुक्म दे दिया जाए कि छत पे खड़े हो जाओ सारी रात नमाज पढ़ो, तो कैसा मुश्किल है ना। तो बंदा ये क्यों ना कहे कि जनाब आप हुक्म करें, अगर मेरी पहुंच में होगा तो मैं उस पर अमल करूंगा। और फिर अगर हुक्म सुनाया जाए ना, मैं तो कभी कभी जो दोस्त किस्म के मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कोई हुक्म, तो मैं कहता हूँ पहले पक्की बात करो, पूरा करोगे ना, ऐसे नहीं हुक्म करा लेना चाहिए, पहले पक्की बात करो, कर लोगे जनाब कोई हुक्म किसी किस्म का। हालांकि ऐसा हो सकता, यहाँ तो बंदा अच्छा सहाबी कह बैठे कि जैसे तू कहेगी कर लगी तलाक दे दे। बड़े परेशान हुए, कहने लगे एक मौका देती है, सुबह चलेंगे हुजूर की बारगाह में और हम दोनों अपना मसला पेश करेंगे, फिर जैसे अल्लाह के नबी फरमाएंगे वैसे कर लेंगे। चलो ठीक है, इस पे बात खत्म हुई, सो गए। सुबह उठे, घर जरा दूर था, दोनों मियाँ बीवी आ रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। रास्ते में बीवी शौहर को ठोकर लगी और इतना सख्त गिरे, एक जख्म पैर पे, एक हाथ पे, एक सर पे, खून बहने लगा। बीवी कहने लगी उठिए और घर चलिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उठे, घर चले, मैं आपकी मरहम पट्टी करती हूँ, घर चलते हैं, मुझे नहीं तलाक चाहिए। कहने लगे भाई तो ये जी मंतक है, सारी रात मैं सो नहीं सका, परेशान रहा, सुबह से भी आज परेशान रहा, मेरा इतना वक्त बेचैनी, पहले तलाक चाहिए अब नहीं चाहिए, माजरा क्या है? कहने लगी असल बात ये है कि मैंने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे मुश्किल में डाल देता है, उस पर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो मैं जब से तेरे घर आई थी मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी थी, तो मैं समझने लगी थी कि अल्लाह तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन आज तुझे चोट लग गई है, तुझ पर कुछ थोड़ी मुश्किल आई है, तो मुझे समझ आई है कि नहीं अल्लाह तुझसे प्यार करता है, लिहाजा मैं तुझसे तलाक नहीं रहूंगी, तेरे घर के अंदर ही वक्त गुजारूंगी। आप अंदाजा फरमाइए कि ये मुसीबत आना और सब्र करना कितनी आला बात है कि ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि जिस पर मुसीबत आ नहीं रही वो तो बड़ा अजीब आदमी है, जिस पर मुश्किल आ नहीं रही वो तो बड़ा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कहीं नाफरमान ना हो। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी तबीयत वाले, बड़ा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, फरमाते मैं समझती थी मदीने की सबसे सुखी औरत मैं हूँ। उनका तरीका ये था कि मस्जिद से जब वापस आते ना, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आते आके मुझे भी सुनाते, जो सुन के आते आके मुझे भी। अच्छा तरक्की मिल जाए अगर तो घर जाके हम बताते हैं कि नहीं जी? हाँ, एक बात कई दफा नहीं बताते, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो उसमें कई दफा कोताही करते हैं, वो नहीं बताते घर इसलिए कि हमें पता है अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने का बताया तो उधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ये कभी कभी हम कोताही करते हैं, लेकिन बहरहाल अपनी तरक्की जरूर बता देते हैं कि मेरी तरक्की हो गई है, ये इतना जरूर हम बता देते। अच्छा ये सारी बातें अगर हम बताते और फिर और भी कई किस्से घर जाके सुनाते हैं, आज दफ्तर में ये शुगल हो गया, ये बात हो गई, सुनाते हैं बात, और ये बुरी बात भी नहीं है, घर वालों के साथ जाके खुशतबी करना और घर के अंदर का माहौल खुशगवार रखना ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ये जो हम हदीस सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, कुरान सुन्नत की बात सुनते हैं, ये भी हमें घर जाके सुनानी चाहिए। सहाबा जो सुन के आते थे घर जाके ये काम भी करना चाहिए, ये भी सहाबा की सुन्नत। बाप भी थोड़ा सब्र करे, अगर बेटे ने अपना घर बसा लिया है तो अब थोड़ा सब्र करे, इत्मीनान के साथ वक्त गुजारे, अम्मा भी थोड़ा सब्र करे, बेटा इसी का रहेगा।
थोड़ा सब्र करे। बहू भी अगर आ गई है ना वो भी थोड़ा सब्र करे, जरा इत्मीनान के साथ रहे। इसको किसी ने जना है, किसी ने इसको पाला है, किसी ने इसको ब्याहा है, वो जरा सब्र करे, इत्मीनान। हमारा जो सब्र है वो सब्र नहीं रहा तो फसाद आया है, सब्र नहीं रहा तो इख्तलाफ आया है, सब्र नहीं रहा तो नफरत आई है, सब्र नहीं रहा तो बुग़्ज़ आया है, सब्र नहीं रहा तो हसद आया है। इमाम आज़म अबू हनीफा, बड़ी आखिरी और बड़ी सख्त बात, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वालिदा की उम्र 90 साल से ज्यादा है। आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए। इमाम आज़म का एक हासद, और एक तो है ना इमाम साहब आलिम बड़े थे, शेख बड़े थे, इमाम साहब अमीर भी बड़े थे, अल्लाह ने माल और दौलत में भी बड़ा फजल फरमाया, साहिब हैसियत आदमी थे। एक आपका हासिद आया, हसद करने वाला, और आगे कहने लगा बड़ी कड़ी बात, तल्ख बात, जिस पे इंसान मारने मराने, कहने लगा अबू हनीफा, मैंने सुना है आपके अब्बा जी इंतकाल कर गए। इमाम साहब फरमाने लगे हाँ। कहने लगे सुना है आपकी अम्मा बड़ी खूबसूरत है, मेरे साथ निकाह नहीं कर देते। अब ये कितने गुस्से की बात है, कितने जलाल की बात है, किस कदर तल्ख बात है। इमाम साहब फरमाने लगे मेरी अम्मा आकिला और बालिगा हैं, मेरी माँ अकल वाली है और बालिग है, मैं उनसे पूछूंगा, अगर उनका निकाह का इरादा हुआ तो आपको इत्तला दूंगा। इमाम साहब फरमाते हैं मेरे दिल में गुस्सा तो आया, लेकिन वो सब्र वाली सारी हदीसें भी मुझे फौरन याद आ गई। फरमाते हैं मैंने फौरन सब्र कर लिया और मैंने कहा अम्मा आकिला बालिगा है, पूछूंगा, अगर उनका निकाह का इरादा हुआ तो आपको इत्तला दूंगा। कहते हैं ये कह के मैंने अपने दिल में कहा मौला इतने लंबे भी इम्तिहान न लिया कर, कोई माँ के बारे में सब्र कैसे करे, कोई बाप के बारे में सब्र कैसे करे, या अल्लाह इतने दिल में कहा, लेकिन मौला मैंने तेरी रजा के लिए सब्र कर लिया है और मैंने हौसले का दामन नहीं छोड़ा। इमाम साहब उठे, अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि वो आदमी तड़पने लगा, इतना तड़पा कि उसकी रूह परवाज कर गई। लोग कहने लगे इमाम साहब इसे क्या हुआ? कहने लगे अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली है। अबू हनीफा के सब्र ने इसकी, फरमाया इतना सब्र कर, अपने मुखालिफ के मुकाबले में इतना सब्र कर, इतना सब्र कर, इतना सब्र कर कि उसकी जान ही ले ले। तू सब्र करेगा तो अल्लाह तेरे साथ हो जाएगा। इमाम साहब फरमाते हैं वो इंतकाल कर गया तो फौरन मैंने कहा या अल्लाह तेरा फरमान सच्चा है, इन्नल्लाह वस्साबिरीन, वाकई तू मेरे साथ है, मैंने सब्र किया तू साथ है। या अल्लाह मैंने सजा नहीं दी, मैं देता भी तो थप्पड़ मार लेता, मैं देता भी तो सर फोड़ लेता, मैं देता भी तो टांग पे मार लेता, जान तो नहीं ना ले सकता था, लेकिन मैंने सब्र किया, रब मेरे साथ हुआ तो अल्लाह ने उसकी जान ही निकाल डाली। अबू हनीफा के सब्र ने इस शख्स की जान ले ली। हमारे नजदीक सब्र सिर्फ इतनी बात है कि मुसीबत आई तो सब्र करना, हालांकि ये सब्र का सबसे छोटा दर्जा है। मुसीबत पे सब्र करना तीसरे दर्जे का सब्र है। सबसे पहला सब्र ये है कि गुनाह छोड़ दे, शहवत छोड़ दे, रिज़्क़ हराम सामने मौजूद हो छोड़ दे, बुरी नजर करने के मौके मौजूद हो लेकिन अल्लाह से डर जाए, गुनाह करने का मौका मुयस्सर आए लेकिन बाज आ जाए, सब्र कर जाए, नफसानी ख्वाहिशात भी हो, नफ्स चाहता भी हो, ताकतें भी मौजूद हो, फिर भी रुक जाए, तो ये सब्र का सबसे पहला दर्जा है। पहला दर्जा है गुनाह छोड़ना, और सब्र का दूसरा दर्जा है नेकी करना, नेकी पर इस्तिकामत इख्तियार करना। सर्दी का मौसम है, बिस्तर गर्म है, उठेंगे तो बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, वुजू करेंगे तो ठंड लगेगी, मस्जिद जाएंगे तो ठंडी हवा छुएगी। अब बड़ा मुश्किल है मस्जिद जाना, लेकिन इसने सब्र किया, बिस्तर छोड़ दिया, वुजू कर लिया, मस्जिद चला गया, तो ये नेकी पर इसने सब्र किया। बड़ा मुश्किल काम है, रमजान का महीना हो, सहरी की हो, नींद बड़ी आ रही हो, पंखा चल रहा हो,
बिस्तर बिछा हो, लेकिन छोड़ छाड़ के हुसैन महरज हाल दर्द सुनने चले आना, नेकी पर सब्र करना और इस्तिकामत के साथ सब्र करना, गर्मी के मौसम में बैठ करके खुदा रसूल की रजा के लिए आना, तो नेकी के कामों पर सब्र करना ये दूसरे दर्जे का सब्र है। और अल्लाह ने कोई मुसीबत डाल दी, दो किस्म के मसाइब आते हैं इंसानों पर। एक, कभी हमसे खता हो जाती है और रब फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि मैं तुम्हारे गुनाहों की कोई छोटी मोटी सजा दुनिया में ही दे के तुम्हें आखिरत की सजा से बचा लेता हूँ। कोई छोटी मोटी मुश्किल दुनिया में डाल के, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, फरमाया तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की वजह से आती हैं, तुम्हारे हाथों के कसब की वजह से आती हैं। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाह तो मैं वैसे ही माफ फरमा देता हूँ। सब पर तो सजा देता ही नहीं, कुछ तुम्हारे गुनाहों पर सजा देता हूँ। मुसीबत आती है, एक इंसान पर मुसीबत वो आती है जो उसकी गलतियों की वजह से आती है, और एक मुसीबत वो आती है जब अल्लाह उसे आजमाना चाहता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, फरमाया मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, खौफ देकर, जानों मालों फलों की कमी देकर, और अगर तुमने सब्र किया तो मेरे महबूब इन्हें जन्नत की और मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दीजिए। सब्र का दामन थाम के रखें, सब्र पर अमल करें। अगर साबिर हो गए तो खुदा की मार्फत नसीब हो गई, और अगर हमारे अंदर सब्र ही नहीं, सब्र और करार ही नहीं, तो फिर हम तो पाँव में पड़ी चीज नहीं पकड़ सकते, फिर तो हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, फिर तो हर चीज हमारे लिए बोझ नजर आएगी। अल्लाह सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।